इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं मशीन, बहुत अधिकांश बड़े घरों में उपलब्ध होती है, बीपी चेक करने की, ब्लड शुगर चेक करने की, तो आप चेक करवा सकते हैं। कथा में आकर के खूब ताली बजाएं, पहले चेक करवा के आए जिन्हें बीमारी हो ब्लड प्रेशर की, पहले घर से जब आए तब रक्तचाप को नाप करके आए, कथा में आए खूब ताली बजाए, खूब जय बोले, फिर जाकर के नापे। आप देख लेना, आप सामान्यता आ जाएगी, उसमें अंतर आ जाएगा, ये पक्की बात है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रवेश करते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां से प्रादुर्भाव होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र, आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना है। वहां पर वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य, जिनका नाम है सूत जी महाराज, भगवान श्री हरि के विशेष कृपा पात्र है, और भगवान की कृपा से इन्हें यह वरदान है कि भगवान के जितने भी गुप्त और प्रकट रहस्य हैं, जितनी भी भगवान की कथाएं हैं, भगवान के जितने भी चरित्र हैं, उन सभी चरित्रों को सूत जी महाराज जानते हैं। और शौनक जी कौन है? शौनक जी एक ऋषियों का समूह है, बहुत बड़ा मंडल है, 88,000 ऋषियों का एक समूह है, जिसे कहते हैं शौनक ऋषि मंडल। वो शौनक ऋषियों का मंडल नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित होता है, और उस मंडल के मध्य में सूत जी महाराज आते हैं। शौनक ऋषिगण बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सूत जी महाराज की अवस्था कम है, युवान है, और ये शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं, इनकी आयु हजारों हजारों वर्षों की और लाखों लाखों वर्षों की है। बड़े दिव्य, तपस्वी, तेजस्वी इनके शरीर है, इनकी देह है, लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ियां, किसी के पलक नीचे तक आ गए हैं, शरीर से मानो ज्वाला निकलती है, तेज निकलता है, तेज प्रस्फुटित होता है। ऐसे ऋषिगण शौनक जी निरंतर भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं, भगवान के भजन में लीन रहते हैं, लेकिन मन में कहीं एक प्यास है, एक असंतोष है, एक कमी है, जिसे पूरा करना चाहते हैं। सूत जी को आसन पर, दिव्य आसन पर बिठलाते हैं, उनका पूजन करते हैं और निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज को संकोच होता है कि हे ऋषियों, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, आपके बालक के समान हूं, और आप मेरा इतना अभिवादन, इतना स्वागत, इतना वंदन क्यों कर रहे हैं? शौनक आदि बोलते हैं कि हे सूत जी, व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता, माना जा सकता है व्यक्ति आयु से बड़ा, धन से बड़ा, बल से बड़ा, लेकिन वास्तविक रूप से जो बड़ा होता है वो ज्ञान से बड़ा होता है। जिसे ज्ञान हो वही बड़ा माना जाता है। आप ज्ञानी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, और हम जानते हैं कि भगवान के दिव्य चरित्र, भगवान के दिव्य गुण, भगवान के लीला रहस्य जो सृष्टि में किसी को नहीं पता, वो आपको पता है, आप जानते हैं। और हम चाहते हैं कि वही रस आप हमें पिलाएं, उसका हमें आप पान कराएं। हम जानना चाहते हैं, देखिए, ऋषियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से ये सारी शिक्षाएं हम कलयुग के जीवात्माओं को मिलती हैं। ये शिक्षाएं हम ग्रहण करें, इसलिए ऐसे दिव्य ऋषि जिनकी आयु हजारों लाखों वर्ष है, जो निरंतर परमात्मा के ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं, परमात्मा का ध्यान में, अपने हृदय में निरंतर दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सेवन करते हैं, ऐसे दिव्य ऋषियों के जीवन में क्या कोई अभाव होगा? कोई चिंता होगी?
कोई कमी होगी? नहीं। उनके जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई कमी नहीं, कोई प्यास नहीं। वे तो बस अपने माध्यम से हम जीवात्माओं का उद्धार करना चाहते हैं, हमें जीवन में आनंद देना चाहते हैं, हमारे जीवन में शांति और प्रेम लाना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे चरित्र करते हैं। सूत जी के माध्यम से शौनक आदि पूछते हैं कि हे भगवान, हम जानना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, शांति क्या है, सुख क्या है और सुख के साधन क्या है, सुख कैसे प्राप्त हो? क्या उन्हें सुख चाहिए? संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को सुख की अपेक्षा है? जो ब्रह्म के चिंतन में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें क्या सुख की अपेक्षा है? वे सुख चाहते हैं? नहीं, वे सुख चाहते नहीं है। वे तो अपने माध्यम से सुख हम जीवात्मा को देना चाहते हैं। और यह हमारी भूल है कि हम उस सुख को न लेना चाहें, न समझ पाए, उस मार्ग पर न चल पाए जो हमें वास्तविक सुख, सच्चा सुख, आत्मिक सुख प्रदान करे। उस मार्ग पर हम प्रयास करें, हमें प्रयास करना है बस कि हम उस मार्ग पर चले कि वो मार्ग चलते चलते हमें एक दिन परमात्मा की अनुभूति करा दे, परमात्मा की झलक दिखा दे, परमात्मा के सन्निधि करवा दे। उस मार्ग पर हमें चलना है। यूं तो जीवन निकला जा रहा है भागते दौड़ते। जितनी भीड़ कथाओं में नहीं होती, उससे ज्यादा भीड़ हॉस्पिटलों में होती है, अस्पतालों में होती है, मार्केट में होती है। लेकिन जो परमात्मा के प्रेमी हैं, भगवान की कथा के रसक हैं, जिनके कानों में भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान के नाम का संकीर्तन पड़ता है और जिन्हें हमारा गोविंद चाहता है, वो खींच लेता है, वो आकर्षण करता है। जिस नाम को हम उच्चारण करते हैं ना, कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना है, जय श्री कृष्ण। और बीच बीच में बोलना पड़ेगा आपको, ध्यान रखें। यह हम प्रवक्ताओं की आदत होती है, हमें बीच में श्री राधे, श्री कृष्ण बुलवाना पड़ता है। और ये कृष्ण नाम ही है। और इस कृष्ण नाम का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, वो यही है कि जो अपनी ओर, अपने रूप की ओर, अपने नाम की ओर भक्तों का आकर्षण कर ले, भक्तों को खींच ले, उसी को कहते हैं कृष्ण। वही है कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण के चिंतन के विषय में कि वो कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की प्राप्ति किस तरह हो, ये हमें आप बतलाने की कृपा करें। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम
लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ईश्वरी कुछ हो जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। देखो यही मस्ती है, यही दीवानापन है। यदि आप लोग भगवान के नाम में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान के निवेदन में जब तक मस्त नहीं होंगे, जब तक भूलेंगे नहीं, तब तक संसार की विस्मृति नहीं होगी। संसार को भूलने के लिए घूमना पड़ेगा, मस्त होना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। नहीं देती अरमान में दिल का पता क्यों नहीं देती, वो सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं देती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, वो दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, 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 मुझे अपने चरणों में बुला क्यों नहीं देती, मुझे अपने चरणों में बुला क्यों नहीं देती, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जवाब राधा 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 नाम हो जाए, जवाब राधा 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 नाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे 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 बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधे रानी की जय। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने सबकी वंदना करके
16 आदि 88,000 ऋषियों को प्रणाम किया, वंदन किया और निवेदन किया कि हे महात्माजनों, आज आपने जो जिज्ञासा की है, जो प्रश्न किए हैं, इनसे भगवान के जिस चरित्र का प्राकट्य होने वाला है, जिस कथा का प्राकट्य होने वाला है, वो इस घनघोर कलयुग में आने वाले समय में जीवात्माओं के कल्याण के लिए मार्ग सुलभ करेगा, उनके जीवन को आनंदमय बनाएगा। इसके द्वारा जिस शास्त्र का प्राकट्य हो रहा है, जिस कथा का, जिस चरित्र का प्राकट्य हो रहा है, वह है भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र। जो कि मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ और उसी को मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी शास्त्र को एक बार जब गुरुपुत्र ब्रह्म में लीन परम अवधूत कृष्ण के परम प्रिय, जिनका नाम है महात्मा शुकदेव, राजा परीक्षित के उद्धार के लिए, उसे सुनाने के लिए जब पृथ्वी तल पर गंगा के तट पर उसे सुनाने के लिए पहुंचे, परीक्षित के समीप पहुंचने के पूर्व ही स्वर्ग से देवलोक अमृत कलश को लेकर के भगवान सुखदेव के सामने उपस्थित हुए और निवेदन किया, हे प्रभु, आप जिस कथा का पान परीक्षित को करवाने जा रहे हैं, उस कथा का पान आप हमें करवाएं और उसके बदले में यह अमृत कुंभ जो हम स्वर्ग से लेकर आए हैं, वह परीक्षित को ले जाकर के दे दें, जिससे परीक्षित अमर हो जाए। सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया, उनकी हंसी उड़ाई। अरे, यद्यपि तुम स्वर्ग के देवता हो, लेकिन भगवान की इस कथा को पीने के तुम अधिकारी नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। देव लोग निराश होकर के और मन में एक कौतूहल लेकर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, जो देवताओं के परम है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देव लोग कहते हैं कि प्रभु, आज हमारे मन में बड़ी ग्लानि है। हम समझते थे कि हम स्वर्ग के देवता हैं, परम सुखी हैं, और हमारे पास में जो दिव्य अमृत है, इसके समान पूरी सृष्टि में कोई दूसरी वस्तु नहीं। लेकिन आज जब सुखदेव जी ने इस अमृत की अवहेलना कर दी, इसका तिरस्कार कर दिया और हम लोगों का तिरस्कार कर दिया, आखिर उनके पास में वो जो भागवत शास्त्र है जिसे वो परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे थे, उसमें ऐसा क्या है? हम जानना चाहते हैं उसके प्रभाव को, उसकी शक्ति को, उसकी दिव्यता को हम आजमाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तुला लगाई और तुला के एक पलड़े में अमृत के कलश को रखा, साथ में वेदांतों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, 17 पुराणों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। भगवान की कृपा, श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा और ये अमृत
ये वेद, ये उपनिषद, ये शास्त्र सब हल्के हो गए, ऊपर उठ गया। देव लोग समझ गए श्रीमद् भागवत ये केवल महापुराण अथवा ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ के रूप में ये साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है। सूत जी से जो प्रश्न किए हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने, उनमें ऐसे प्रश्नों को रखा है सौनक जी ने। हे सूत जी महाराज, जीवात्मा के लिए परम धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, जीवात्मा को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान के कितने अवतार हुए, क्या सौनक आदि ऋषि मुनियों को पता नहीं था कि भगवान ने कितने अवतार लिए? उन्हें पता था, लेकिन उनके माध्यम से हम जीवात्मा ये जान जाए कि भगवान ने कितने अवतार लिए। ये तो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। कही सुनहि बहु मीठी सब संता, कही सुनहि बहु मीठी सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जही जप त्रिपुरारी, उमा सहित जही जप त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान से प्रश्न किए हैं सौनक जी ने। भगवान के यूं तो अनेकों अनंत अवतार हैं, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों चरित्र हैं, लेकिन भगवान जब जिसको जितना सुनाना चाहते हैं, जितना जिसके द्वारा कहलवाना चाहते हैं, जितना हमारे प्रारब्ध में है सुनना और सुनाना, उतना ही हमें प्राप्त होता है, उससे अधिक प्राप्त नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें कथाओं के माध्यम से मिलते हैं। सौनक जी ने पूछा है कि महाराज, जीवात्मा के लिए परम धर्म क्या है, पूजा के लिए श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा करें, भगवान के अवतार कितने हुए और किन कारणों से हुए, ये सब जानने की हमारी इच्छा है। और परमात्मा के जानने के उपरांत परमात्मा ने जब धरातल पर लीलाएं की, चरित्र की, उस समय तो धर्म भगवान की शरण में था।
भगवान के संरक्षण में था, भगवान का वरद हस्त उसके ऊपर था। लेकिन जब भगवान इस भूमि को, इस धरा को, अपने इस लीला धाम को छोड़ करके अपने परम धाम में जब निवास करने के लिए चले जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, उस समय यह धर्म किसकी शरण में जाता है? इसे किसका संबल होता है? किसके बल से यह धर्म इस धरा पर टिकता है, रहता है? ये सब हमारी जानने की इच्छा है, ये सब आप हमें बतलाएं। अस्तु। सुंदरी ने कहा कि ये महाजनों, हे महात्माओं, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं आपको वो सब बतलाऊं जो आप जानते हैं। प्रभु की कृपा से आपकी जिज्ञासा को मैं पूर्ण करूंगा, पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। जीवात्मा के लिए परम धर्म केवल एक ही है, और वो है परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। अब बात उठती है धर्म की। धर्म के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं। हम लोगों के जीवन में धर्म को लेकर के बड़ी लड़ाई है। ये सारा संसार धर्म को लेकर के चल रहा है, धड़क रहा है। धर्म धर्म धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म। आखिर धर्म है क्या? इसको हम थोड़ा सा, जो हमारी व्यासपीठ कहती है, जो हमारा चिंतन कहता है, उसे आप लोग समझने का प्रयास करें। वास्तविक धर्म, परम धर्म, सच्चा धर्म क्या है? देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि साहब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, प्रमुखतः 4 धर्म हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है। और आजकल कई नए नए धर्म जो है प्रकट होते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। ये कलयुग का प्रभाव है, और इस कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में दिया है, और गोस्वामी जी के मानस में अंतिम उत्तरकांड में दिया है कलि का वर्णन कि कलयुग में क्या क्या होगा। कलयुग में अनेकों धर्म प्रचलित हो जाएंगे, अनेकों धर्म प्रकट हो जाएंगे, प्रतिदिन एक नया धर्म खड़ा हो जाएगा, और हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में धर्म क्या है, इसे हम जाने और हम समझें। धर्म तो अपने आप में, धर्म एक नाम है। हम किसी का नाम भी रख सकते हैं, साहब जी इसका नाम है धर्म। अपने बच्चों का हम रख देते हैं धर्म। धर्म तो एक नाम हो गया, धर्म। अब धर्म के आगे हम लगा दें हिंदू, तो वो हो गया हिंदू धर्म। मुस्लिम लगा दिया तो हो गया मुस्लिम धर्म। सिख लगा दिया तो हो गया सिख धर्म। तो इस तरह देखा जाए तो धर्म के आगे जो नाम लगा दिया जाता है वो उचित नहीं है। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम तुलान बखाना। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम तुलान बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ हरे हारी। प्रभु सुत दशरथ हरे हारी। यही जानना है कि वास्तविक धर्म क्या है। ना धर्म हिंदू है, ना धर्म मुस्लिम है, ना धर्म सिख है, ना धर्म ईसाई है। धर्म धर्म है, धर्म केवल धर्म है।
और धर्म वो है जो कभी नष्ट ना हो, जो शाश्वत हो, जो निरंतर रहे, वो है धर्म जिसे हम कहते हैं सनातन। धर्म सनातन है, ना धर्म सिख है, ना धर्म हिंदू है, ना धर्म मुस्लिम है, ना धर्म ईसाई है। धर्म तो केवल सनातन है, और सनातन का मतलब कोई जाति नहीं होती। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी नष्ट ना हो, जो निरंतर रहे, जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, उसे कहते हैं सनातन, और वही है धर्म। और हम लोग आज लगा देते हैं साहब हम तो हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं। धर्म तो केवल परमात्मा का है, धर्म तो केवल ईश्वर का है। नाम कुछ भी ले लो आप, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, नानक कहो, बाकी धर्म तो केवल एक है। और ये सभी केवल प्रेम सिखाते हैं। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी को मारो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी को लूटो, कोई धर्म नहीं कहता कि असत्य संभाषण करो, कोई धर्म नहीं कहता कि भ्रष्टाचार करो। लेकिन सब चल रहा है, सब कर रहे हैं, तो धर्म कहां है? किस धर्म का हम पालन कर रहे हैं? धर्म को तो छोड़ दिया हमने, खूंटी पर टांग दिया घर, बेचारा धर्म लाचार हो गया है कलयुग में। लेकिन जहां भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान के नाम का बल है, भगवान के नाम की महिमा है, वहां पर धर्म स्थापित है। और तभी हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय। बोलते कि नहीं? भूल गए सब। बोलते हैं कि नहीं? धर्म की जय, धर्म की जय हो। बोलते हैं ना, धर्म की जय वहां होती है जहां भगवान नाम संकीर्तन होता है। यही प्रभाव है भगवान नाम संकीर्तन का और भगवान के नाम का, कि जहां भगवान की जय होगी वहां धर्म की जय होगी। तो उस धर्म की जय में, उस धर्म को, ये भ्रांति हम छोड़ दें कि धर्म ये है, धर्म वो है। धर्म एक है, वो है सनातन, और वो है श्री कृष्ण। ये नाम जो लग जाते हैं धर्म के आगे, वो संप्रदाय, उन्हें हम संप्रदाय कह सकते हैं। हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, जीसस क्राइस्ट संप्रदाय है, और अनेकों संप्रदाय आजकल हो गए, पता नहीं क्या क्या। मूलतः तो श्री कृष्ण परम धर्म है, और उसे हमें अपनाना है, उसे हमें स्वीकार करना है। उस कृष्ण धर्म के माध्यम से हमें प्रेम का विस्तार करना है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, नहीं करोगे प्रेम कृष्ण से तो सब कुछ है बेकार है। हो तो इन सूत्रों के माध्यम से हमें प्रेम करना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है। देखिए, मैं आप लोगों को बतला रहा था कि एक धारणा, हमारा ये सारा जीवन धारणाओं में और भ्रांतियों में चक्कर काटता रहता है। बहुत सी धारणाएं हम मान लेते हैं जीवन में, और बहुत सी भ्रांतियां बना लेते हैं। कैसी भ्रांतियां और कैसी धारणाएं कि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। कोई धारणा बना ली हमने, जैसे एक धारणा हमने बना ली कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ईश्वर को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रेम से, प्यार से। जिस दिन हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अब वो प्रेम, उस प्रेम का हमें विस्तार करना है, उस प्रेम को सीमित नहीं रखना। हम प्रेम करते हैं, सबके जीवन में प्रेम होता है। प्रेम करना सब जानते हैं, काय से? धन से। धन से सबको प्रेम होता है, संपत्ति से सबको प्रेम होता है। कोई ऐसा नहीं जिसे संपत्ति से प्रेम ना हो, धन से प्रेम ना हो। इसके बाद अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने स्वजनों से, अपने प्रियजनों से, अपने इष्टजनों से सबको प्रेम होता है, सब प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम स्वार्थमय प्रेम है। क्यों है?
मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, इसका उदाहरण है, हम लोग देखते हैं जीवन में घटित होता है, हमारे आपके सबके जीवन में घटित होता है। एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत ज्ञानी पुरुष निवास करते थे, बहुत ज्ञान था उनको, अपने ज्ञान के उसमें मद में रहते थे हमेशा कि मैं परम ज्ञानी हूं, बड़ा ज्ञानी हूं। उनके पड़ोस में एक बार किसी का बालक मृत हो गया, मर गया, तो उसके घर सभी लोग बड़े जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, छातियां पीटने लगे, हमारा बेटा, हमारा पुत्र मर गया। चीखने पुकारने की, रोने की स्वाभाविक बात है, स्नेह होता है, ममता होती है, रोते हैं हम लोग। जब हमारा कोई प्रिय मृत्यु को प्राप्त होता है तो रोते हैं। अब रोने में रोना भी कई प्रकार का होता है, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कोई उठ के गिरता है, कोई मौन भाव से आंसू बहाता है। सब तरह का अलग अलग अनेकों प्रकार होते हैं रोने के भी, आपने देखे हैं, आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो उसके यहाँ बहुत चीख पुकार मच रही थी, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाय हमारा बेटा, हाय हमारा बेटा। ज्ञानी जी पहुंचे, ज्ञानी जी ने जाकर के समझाया सबको कि भैया जीवन तो नश्वर है, एक दिन सबको जाना है। चित जल पावक गगन शमीरा, पंच रच तपि धम शरीरा। एक दिन ये दुनिया छोड़ के तुमको, हमको, सबको जाना है, सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, रोते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? लेकिन किसी पर उनकी बात का प्रभाव पड़ा, किसी पर नहीं पड़ा। कुछ दिनों उपरांत उन ज्ञानी जी के घर में एक बकरी थी, वो बकरी मर गई। ज्ञानी जी रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आई। पड़ोसी पूछा, क्यों ज्ञानी जी, क्या हुआ? आप तो परम ज्ञानी है, क्यों रो रहे हो, काय को रोते हो? आपके पास तो बहुत ज्ञान है, और जो ज्ञानी होता है उसे रोना नहीं चाहिए। ज्ञानी जी बोले, भैया बेटा तेरा मरा था, बकरी मेरी मरी है। ऐसा होता है, इसी को कहते हैं प्रेम स्वार्थमय होता है। मतलब तुम्हारी बकरी मरी तो तुम रो रहे हो, उसका बेटा मरा तो तुम ज्ञान देने पहुंच गए। तो प्रेम सबके साथ में समान हो। यदि उसके घर में बेटा मरा था, उसे दुख है, तो तुम्हें भी दुख होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेटा तो उसका मरा है, मैं क्यों रो, मुझे रोने का क्या मतलब। तो ये स्वार्थ में प्रेम हम जीते हैं। जीवन जो हमारा है ना, हम एक तरह का जीवन एक तरह का जीवन नहीं जी पाते, अनेकों तरह का जीवन जीते हैं। दिखता कुछ है, होता कुछ है, हम दिखते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन एक सिद्धांत बनाना है, एक मार्ग बनाना है। देखिए, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि जीवन में उन्नति, सम्मान, सफलता, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, यह सब कुछ संभव है, सब कुछ सरल है, प्राप्त हो सकता है। बस आवश्यकता है तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की, अपनी नजर बदलने की आवश्यकता है। परमात्मा हमसे कोई बहुत दूर नहीं। हम मान लेते हैं कि परमात्मा वैकुंठ में निवास करता है, गोलोक धाम में निवास करता है, या क्षीर सागर में निवास करता है, लेकिन नहीं बंधुओं, परमात्मा तो घट घट में निवास करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। शास्त्र उद्घोष करते हैं बार बार, डिमडिम घोष करते हैं, बार बार कहते हैं शास्त्र, संत भगवान की मुख की वाणी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष, जलन, दाह, ईर्ष्या, छल, कपट, शत्रुता, ये सब हम जीवन में चलता रहता है। इस सब को छोड़ना है, परमात्मा से प्रेम को जोड़ना है। और ये सब छूटेंगे कैसे? कि जब हमारे मोह के बंधन, स्वार्थ के बंधन, जो स्वार्थ परक जो हमारी नीतियां हैं ना, जब हम नीतियों को बदलेंगे तब हमारे जीवन में सच्चे प्रेम का प्राकट्य होगा। और जब तक सच्चे प्रेम का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक परमात्मा से हमारी दूरी बनी रहेगी, निकटता कभी नहीं बन पाएगी। हम बदले केवल दृष्टिकोण को। जो प्रेम हमें हमारे पुत्र से है, हमारी वस्तु से है, वो दूसरे की वस्तु से भी होना चाहिए। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम के बीच में जहां स्वार्थ आ गया, वहां प्रेम
दूषित हो गया, प्रेम दूषित हो जाता है। तो प्रेम को दूषित नहीं करना, प्रेम को पवित्र बनाना है, प्रेम को पवित्र करना है। और जिस दिन जीवन में पवित्र प्रेम आ जाएगा उस दिन परमात्मा के और हमारे बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए। हमारा उद्देश्य, ध्यान रखें आप, जो भी इस कथा से जुड़े, अन्य किसी कथा से जुड़े, अन्य किसी प्रवक्ता से जुड़े, अन्य किसी संत से जुड़े, अन्य किसी भक्त से जुड़े, जीवन में इन सूत्रों को अपनाएं। केवल आडंबर दिखावा, देखिए कथाओं में अक्सर एक धारणा लोगों की ये भी चलती है कि अरे उन प्रवक्ता को सुनने जाएंगे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनाते हैं, बड़ी हंसी की बातें करते हैं, बहुत हंसाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं और प्रतिदिन मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी कथा में चुटकुले, कहानियां, ये अगर किसी को सुननी हो तो वे कृपया अनुग्रह करें। ये सत्य हमें मीठा लगने लगेगा, सत्य मीठा ही होता है। वस्तुतः सत्य है क्या? धर्म है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सब बातें मनु को बार जीवन में आती है, सुनते हैं, लेकिन न परहित करने का विचार आता है, न सत्य बोलने का विचार आता है, और जीवन बस बह रहा है, दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, सांसें कम होती जा रही हैं, जीवन छोटा होता जा रहा है, हम डूबते जा रहे हैं। उस ओर जाने का हम प्रयास ही नहीं करते जिस ओर हमें जाना है, जहां से कोई हमें देख रहा है। निरंतर किसी की प्यासी आंखें हमें देख रही हैं, हमें बुला रही हैं कि आ मेरी तरफ आ। हम जा तो रहे हैं लेकिन उसे नहीं देख रहे थे, हम पीछे रहे, हम देखते कहीं हैं, हम बढ़ तो रहे हैं उसकी ओर, बिना चाहे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन उसकी ओर चला जा रहा है, लेकिन उसको भूलकर हम चाहते हैं कि उसको याद करके, उसमें डूबकर, उसको साथ लेकर उसकी ओर हम बढ़ें, उसकी ओर हम जाएं, उस परमात्मा को हम प्राप्त करें, उस प्रेम को हम प्राप्त करें। सूत्र जी आगे कहते हैं कि हे महाराज, जीवन में परम धर्म यही है कि कृष्ण को अपना आराध्य मानकर कृष्ण से प्रेम करें, और जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो समस्त जीवात्माओं में हमारा प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जीव सद्गुण सज्जन कहीं आवा। जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाएगा तो सद्गुण भी आ जाएंगे, हम सबसे प्रेम करने लगेंगे, सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक हो जाएगा। आगे भगवान के 24 अवतार सूत जी ने बतलाए हैं कि भगवान ने इस धरा पर लीला करने के लिए 24 मुख्य अवतार धारण किए हैं, जिनमें प्रमुख सनकादिक प्रथम अवतार, नारद द्वितीय अवतार, इसी क्रम में वाराह, नरसिंह, पृथु, ऋषभदेव, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, परशुरामावतार, व्यास अवतार, ऐसे 24 अवतारों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से सूत जी ने किया है। वो हम आने वाले दिनों में भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विषय में सूत जी ने सुनक जी को कहा कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए, जीवन में सफलता और उन्नति और उच्च पद प्राप्त करने के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन जीवन को सफल बनाता है।
तो इसकी परंपरा कहां से, कैसे और किस प्रकार इस धरातल पर प्रकट हुई, इसे जाने कि सर्वप्रथम भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट करके ब्रह्मा जी को इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश अपने पुत्र मानस पुत्र नारद जी को किया। नारद जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को किया और वेदव्यास जी ने उसका सदुपदेश अपने पुत्र सुखदेव को किया और सुखदेव जी ने इस भागवत का उपदेश महाराज परीक्षित को किया। और जिस समय महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने यह उपदेश दिया, उसी समय सूत जी कहते हैं कि उस सभा में मैं भी उपस्थित था और वहीं प्रसाद रूप में ये श्रीमद् भागवत मुझे भी प्राप्त हुआ। कैसे मैंने ग्रहण किया और अब ये श्रीमद् भागवत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इसी परिप्रेक्ष्य में सूत जी और सौनक जी आपस में विचार करते हैं कि किस तरह सप्ताह यज्ञ का प्रथम आयोजन और प्रथम प्रादुर्भाव धरती के ऊपर प्रकट हुआ। इस सप्ताह यज्ञ को किसने कहा, कैसे किया, यह सब हमारे जानने की इच्छा है। तो सूत जी ने एक वृत्तांत, एक प्रसंग सौनक जी को सुनाया कि एक बार बद्री का आश्रम में सनकादिक ऋषि, जिनका नाम है भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार हैं जिनको कहते हैं सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार हैं जिनकी आयु है हजारों और लाखों वर्ष की। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के शाप के कारण ये हमेशा 6 वर्ष के बालक की अवस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं, शाप क्यों लगा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को शाप क्यों दिया? ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान की प्रेरणा से तत्पर हुए, तैयार हुए, इस समस्त सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान नारायण ने आदेशित किया ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, इस सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने नारायण की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से, उनसे ऊर्जा लेकर इस सृष्टि का निर्माण और विस्तार प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम अपने मानस से 4 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमारों को प्रकट किया और आदेश दिया कि जाओ गृहस्थ धर्म का पालन करो और सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन ये 4 ऋषि कुमार सनकादिक 6 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने ब्रह्म के चिंतन में इतने लीन हो गए, उस परम ब्रह्म को इन्होंने साक्षात प्राप्त कर लिया और ये उसमें डूब गए, परमहंस हो गए। एक कौपीन पहनते हैं, एक छोटी सी लंगोटी पहनते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा है कि ये दिगंबर रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, नग्नावस्था में रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं मर्यादा के रूप में कौपीन धारण इन्होंने किया है, एक लंगोटी को धारण किया। निवेदन किया, पिताश्री हमारा मन परमात्मा में लीन हो चुका है, हम परमात्मा में लग चुके हैं और हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञानुसार गृहस्थ धर्म का पालन न करते हुए इस सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी नाराज हुए और सनकादिक को शाप दे दिया कि जाओ, यदि तुम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते तो हमेशा 6 वर्ष की आयु के बने रहो। तो इस तरह सनकादिक हमेशा 6 वर्ष की आयु के बालक बने रहते हैं निरंतर। लेकिन निरंतर इनका मन भगवान के चरित्रों में, भगवान के गुणानुवादों में,
भगवान की लीलाओं में रमण करता है, हमेशा उसमें लीन रहते हैं, भगवान के चिंतन में, उनकी लीलाओं में, उनके चरित्रों में, उनके गुणानुवादों में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो ये चारों भाई ऐसा करते हैं कि दो भाई श्रोता बन जाते हैं और दो भाई प्रवक्ता बन जाते हैं। दो भाई कथा करने लगते हैं और दो भाई श्रोता बन करके भगवान के चरित्रों को सुना करते हैं। इस तरह इनका जीवन यापन चलता है। इनका जो जीवन यापन करने का, जैसा जीवन यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है ना, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, गाड़ी चलाने को पेट्रोल, और जीवन को चलाने के लिए भोजन करने की आवश्यकता हो, भोजन करना है, दोनों समय 3 समय भोजन करना है, नाश्ता करना है, गोली दवाई लेनी है, ये जीवन चलाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जो साधन है लीला, इनका जीवन यापन इसी से होता है, इनका जीवन इसी से चलता है और किसी दूसरी वस्तु की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं। ये और कुछ ग्रहण नहीं करते, ना जल पीते हैं ना भोजन लेते हैं। इनका भोजन भी भगवान का नाम है, इनका जल भी भगवान का नाम है और इनकी सांसें भी भगवान का ही नाम है, भगवान के नाम के ही ये आश्रित है। सनकादिक बद्री आश्रम में सनकादिक ऋषि इसी उद्देश्य को लेकर के भ्रमण करते हुए, भगवान नारायण का दर्शन करते हुए विचरण कर रहे थे कि उन्हें देवर्षि नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी को जब सनकादिक ने देखा, नारद जी के मुख पर विषाद और चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी, मुख उनका म्लान था। सनकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता करो भगवान। हे देवर्षि नारद, आप इतने आतुर और व्याकुल होकर कहां चले जा रहे हैं, और आपके मुख पर ये चिंता की जो लकीरें हैं, चिंता की जो रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं, मैं उचित जान नहीं पड़ती। हमने तो आपको निरंतर देखा है श्रीमन नारायण के भजन में, आप लीन रहते हैं, अपनी वीणा को बजाते हुए विचरण करते रहते हैं, और आज आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं, ये चिंता की रेखाएं, क्या कारण है? नारद जी चरणों में गिर पड़े सनकादिक के। सनकादिक ने उठाया और पूछा कि अपनी चिंता का कारण कहो, ये इतनी व्याकुलता में तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, शोक में क्यों डूबे हो? अपनी चिंता का कारण हमें कहो, हम तुम्हारी चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, भगवान की बड़ी अनुकंपा है, बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है कि आज आपका दर्शन मुझे हुआ। उनकी कृपा से ही आप मुझे मिल गए हो। मेरे मन में बड़ी वेदना है, बड़ा व्याकुल हूं मैं, आपने सत्य पहचाना, मैं बड़ा व्यथित हूं, और मेरी चिंता का कारण सुनिए प्रभु। नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरा यह जीवन विचरणशील है, मैं निरंतर भ्रमण करता रहता हूं, एक घड़ी से ज्यादा मैं कभी कहीं टिकता नहीं। मुझे घूमने की आदत है, भ्रमण करने की मुझे आदत है, और मैं निरंतर घूमता रहता हूं, और इसी क्रम में घूमते घूमते मैं भगवान के अनेक लोकों में विचरण करता हुआ और भगवान के इस मृत्यु लोक में धराधाम पर आया। मैंने सोचा कि चलो चल करके भगवान की इस दिव्य लीला धाम का दर्शन किया जाए, जहां पर भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं, अनेकों लीलाएं की हैं, मैं जाकर के उसका दर्शन करूं। और इसी क्रम में चलते हुए मैं काशी गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, अनेकों तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, प्रयाग भी मैं गया। तीर्थों में भ्रमण करते 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 मेरा मन विचलित हो गया। क्यों हो गया? तीर्थों में तो जाकर लोगों को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, तुम विचलित क्यों हो गए भाई? क्या कारण रहा?
नारद जी ने कहा कि प्रभु, अनेकों तीर्थों में मैं गया, लेकिन किसी भी तीर्थ में मुझे शांति दिखाई नहीं दी। कलयुग ने और कलयुग के मित्र अधर्म ने सब जगह अपना डेरा डाला हुआ है। अधर्म की माया सारे तीर्थों में विचरण कर रही है, और वहां जो दृश्य मैंने देखे, उन दृश्यों को देखकर मैं विचलित हो गया, मेरा मन व्याकुल हो गया, मेरा मन हाहाकार कर उठा। ऐसे ऐसे कुकृत्य, ऐसे ऐसे दृश्य मैंने कलयुग में देखे जिनका वर्णन मैं कर नहीं सकता। हम कलयुग का वर्णन यहां श्रीमद् भागवत में आता है, लेकिन कलयुग का वर्णन हम लोग भी ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं। ऐसा कोई है जो नहीं जानता कि कलयुग में क्या हो रहा है? आप जितने लोग भी यहां उपस्थित हैं, आप में से कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो कि कलयुग में क्या हो रहा है? हम नहीं जानते तो हम बता देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि कलयुग में प्रतिदिन कितना पतन, कितना घोर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनीति, आतंकवाद, ये सब कितना फैल रहा है। घरों की क्या स्थितियां हो गई हैं, मनों की क्या स्थितियां हो गई हैं, हम सब जानते हैं। और आज का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसने टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सबको घर घर में बैठे बैठे दिखा दिया कि दुनिया में कहां पर क्या अत्याचार, क्या अनाचार, क्या दुराचार, क्या पापाचार हो रहा है, ये घर बैठे सब देख लेते हैं बड़ी सहजता से। पेपरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सब जान लेते हैं कि कहां पर क्या अनाचार हो रहा है, क्या पाप हो रहा है, सब जानते हैं। इसलिए उचित नहीं मानता मैं कि व्यासपीठ पर बैठकर उनका हम वर्णन करें। संकेत मात्र में आप लोग समझ लें कि यहां पर नारद जी ने कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग की सारी स्थिति सनकादिक को बतलाई है कि मैंने इस धरातल पर प्रभु ऐसा ऐसा देखा है जिसे मैं कह नहीं सकता, मेरी वाणी कहने में असमर्थ है। और जब मेरा मन बहुत दुखी हो गया तो चलते 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 मैं भगवान के परम लीला धाम, परम धाम वृंदावन में आया। और जब वृंदावन में आया तो वहां आकर मेरे मन को कुछ शांति प्राप्त हुई, मेरे मन को कुछ चैन मिला। क्यों मिला? वो इसलिए कि वहां पर वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में भगवान की भक्ति निरंतर साक्षात विराजमान रहती है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। और जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने वहां पर यमुना के तीर पर, यमुना के तट पर एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। और उस दृश्य को देखकर बस मैं उलझ गया। मैंने देखा कि वहां पर एक परम सुंदर स्त्री, एक जवान स्त्री बैठी हुई रुदन कर रही है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, विलाप कर रही है। बहुत सी सुंदर स्त्रियां दिव्य वस्त्रों को धारण कर, दिव्य आभूषणों को धारण कर उस स्त्री की सेवा कर रही हैं। कोई उसे जल देती है, कोई उसे पंखा झलती है, कोई उसका पसीना पोंछती है, कोई उसे सांत्वना देती है, कोई उसे धीरज बंधाती है। उसके विलाप को, उसके रुदन को रोकने का प्रयास सभी स्त्रियां कर रही हैं, लेकिन वो स्त्री है कि बस रोए जा रही है। उसकी आंखों के आंसू थमते नहीं। जब मैंने दूर से इस दृश्य को देखा तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं भी तो जाकर के देखूं कि आखिर ये दृश्य क्या है, ये क्या हो रहा है। और जब मैं नजदीक पहुंचा तो मुझे देखकर वो स्त्री, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो अचेत अवस्था में, बेहोश हैं, मूर्छित अवस्था में। और उन दोनों वृद्ध पुरुषों के सिरों को अपने गोदी में रखकर वो तरुणी विलाप कर रही है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देख करके वो स्त्री बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठवा।
मत चिंता मपि नाशय। हे साधु, आप अच्छे पधारे, अच्छे आए। आपको देख करके, आपका दर्शन करके मेरे मन को कुछ शांति प्राप्त हुई है, मेरा मन कुछ हल्का हुआ है, मेरे मन को कुछ संबल मिला है। आप कुछ क्षण यहां रुके। आपके रुकने से, आपके आने से मेरे मन को शांति प्राप्त हुई है। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? मैं तो आपको जानता नहीं, अपना परिचय आप दें। और ये तमाम स्त्रियां कौन है जो आपकी सेवा में लगी है? इस बात को सुनकर वो स्त्री हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु, आप मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं, आप मुझे जानते हैं। मैं हूं, मेरा नाम है भक्ति। मैं आपके हृदय में निवास करती हूं और भक्तों के हृदय में निवास करती हूं। और ये दोनों जो मेरी गोदी में लेटे हुए मूर्छित वृद्ध पुरुष तुम देख रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के अनाचार, दुराचार, पापाचार के प्रभाव से ये मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के मेरी गोद में पड़े हुए हैं। मैं इन्हें होश में लाने का, मूर्छा से जगाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन ये इनकी मूर्छा दूर होती नहीं। और यही मेरी चिंता का, मेरे दुख का, मेरे रोने का यही कारण है। और ये स्त्रियां जिन्हें आप देख रहे हो, ये सब समस्त पवित्र नदियां, गंगा, सरयू, यमुना, गोदावरी, भद्रा, ये सब नदियां हैं जो स्त्री रूप में आकर के मुझे धीरज बंधाती हैं। लेकिन इनके धीरज